क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली भावला पंचायत के एक दर्जन गांव में 5 दिनों से लोगों को अंधेरे में रातें काटने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। 5 दिन पहले बारिश के चलते आसमानी बिजली गिरने से ट्रांसफार्मर जल गया और पूरे एक दर्जन गांव में अंधेरा पसर गया, जिसके चलते लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। बिजली का ट्रांसफार्मर जलने के कारण चुराहा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली भावला पंचायत के एक दर्जन गांव के लोग पिछले 5 दिनों से अंधेरे में रातें काटने को मजबूर हैं। इन गांव में फोन, टीवी, फ्रिज सब ठप पड़ा है। लोगों को फोन चार्ज करने के लिए दूसरे गांव का रुख करना पड़ रहा है। हालांकि लोगों को रात के समय बड़ी परेशानी हो रही है। ग्रामीण इलाकों में बच्चों की पढ़ाई करवाने में भी दो चार होना पड़ रहा है, क्योंकि बिजली नहीं होने से बच्चों की पढ़ाई पर इसका असर पड़ने वाला है। वहीं कुछ दिनों के बाद बच्चों के बोर्ड की परीक्षाएं भी शुरू होने वाली है। ऐसे में बच्चों को दिए की रोशनी में पढ़ाई करनी पड़ रही है। सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि सड़क से 10 से 12 किलोमीटर पैदल रास्ता होने से बिजली विभाग को मुश्किल हो रही है। अगर पंचायत से जला ट्रांसफार्मर को ले जाना भी हो तो काफी मुश्किल है। हालांकि बिजली विभाग ने इसके लिए इंजीनियर बुलाए हैं ताकि ट्रांसफार्मर की मुरम्मत उसी क्षेत्र में हो जाए और लोगों को परेशानी ना हो। सर देखिए, हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर बिजली का पूरी तरह से जल गया है। पिछले 3-4 दिन से लगातार हम अंधेरे में हैं। हमने उच्च अधिकारियों से भी बात की है, उनको बताया भी है कि यहाँ इलाके में जो है ट्रांसफार्मर जो है जल गया है। 75 प्लस के करीब यहाँ जो मीटर हैं वो लोग जो हैं सारे अंधेरे में हैं, तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अब स्कूलों में स्कूल भी शुरू हो गए हैं और बच्चों की परीक्षाएं भी हैं, तो लाइट का ना होना तो ये बहुत बड़ी दिक्कत कर रही है, क्योंकि कई बार ऑनलाइन भी बच्चों की पढ़ाई होती है तो बहुत मुश्किल है। लैपटॉप चार्ज करने हैं, मोबाइल को रिगार्डिंग काफ़ी समस्या आ रही है। तो ऐसे में हम चाहते हैं कि प्रशासन व विभाग जल्द से जल्द मिलकर इस समस्या का समाधान करे, ताकि लोगों को किन्हीं भी परेशानियों का सामना ना करना पड़े। आसमानी पिछले दिनों जो बारिश हुई उसके चलते आसमानी बिजली गिरने से ये ट्रांसफार्मर जो है वो जल चुकी है। हालांकि हमने उच्च अधिकारियों को इनके रिटर्न में दे दिया है कि ये ट्रांसफार्मर जल गया है और इसको रिप्लेस किया जाए, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है। अगर ये जल्दी ट्रांसफार्मर बदल देते हैं तो लोगों को राहत मिलेगी। नौणी ओछघाट गिरिपुल सड़क की बदहाली का मामला अब प्रदेश सरकार के पास पहुंच चुका है। इसको लेकर स्थानीय पंचायत नौणी मंझगांव के प्रधान मदन हिमांशवी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, लोक निर्माण मंत्री और उद्योग मंत्री से मुलाकात की। सड़क की बदहाली के चलते हो रही परेशानियों को लेकर मंत्रियों को अवगत करवाया गया। नौणी ओछघाट गिरिपुल सड़क की बदहाली का मामला मुख्यमंत्री के दरबार पहुंच चुका है। सोलन से ओछघाट नौणी गिरिपुल सड़क की हालत पिछले करीब 7 से 8 महीनों से खराब है। सड़क में पड़े गड्ढों के कारण हादसों का डर बना हुआ है। लगातार इसको लेकर पंचायत बैठक, पंचायत विकास समिति बैठक और जिला परिषद की बैठक में मुद्दा उठा चुके हैं, लेकिन इस समस्या की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कारण यह भी है कि यह सड़क सोलन और सिरमौर दोनों जिले के लोक निर्माण विभाग के अधीन है और जिस ठेकेदार को यह कार्य दिया गया है वो कार्य नहीं कर रहा है। उधर पंचायत प्रधान मदन हिमांशवी ने बताया कि यह सड़क सोलन से सिरमौर और शिमला के ऊपरी क्षेत्र चौपाल को जोड़ती है, लेकिन बदहाली के कारण इन दिनों वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैंने अपने जीवन में, मेरी उम्र 65 साल की हो गई है, तो इस तरह की दुर्दशा मैंने इस रोड की कभी देखी नहीं है जिस तरह की दुर्दशा हमें देखने को मिली है। पूर्व में जब राजा वीरभद्र सिंह जी की सरकार थी तब इसको बहुत अच्छी बेहतर ढंग से बनाया गया था और डिवाइडर लाइन भी इसमें थी, लेकिन आज ऐसा सुना गया है विभाग की ओर से कि ये प्रमोद कुमार सूद के पास इसका ठेका है और तब से लेके कोई भी कार्य इसमें नहीं हो पा रहा है। और हमें ये कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि सड़क में गड्ढे या गड्ढे में सड़क, ये आपने कई बार देखा होगा, तो ये बहुत बदतर हालत इस रोड की है। हमने माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सुक्खू जी को भी पंचायत की तरफ से एक रेजुलेशन दे करके अवगत करवा दिया है और जो लोक निर्माण मंत्री है हमारे आदरणीय श्री विक्रमादित्य सिंह, उनको भी अवगत करवा दिया है और जो वर्तमान हमारे विधायक और जो स्वास्थ्य मंत्री है उनको पहले ही इस रोड के बारे में पता है। लेकिन सभी इतने प्रयासों के बाद भी इस रोड पे कोई
सार्थक काम नहीं हो रहा है, ये हमारे लिए बड़ी आश्चर्य की बात है। बहरहाल हिमाचल में प्रदेश की सुखू सरकार व्यवस्था परिवर्तन की बात कह रही है, लेकिन जो हिमाचल की भाग्य रेखाएं हैं वही आजकल खराब है। अब देखना होगा कि आखिर कब तक इस सड़क की तरफ सरकार ध्यान देती है और कब तक इस सड़क की हालत को सुधार पाती है। कहने को तो प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बद्दी नालागढ़ है और यहाँ पर देश के नामी गिरामी कंपनियों ने अपने उद्योग लगाए हैं। यहीं से ही प्रदेश सरकार के खाते में टैक्स के रूप में करोड़ों रुपया जमा होता है, लेकिन बावजूद इसके क्षेत्र के लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। नालागढ़ बद्दी नेशनल हाईवे 105 की बात की जाए तो सालों से इस मार्ग की हालत खस्ता बनी हुई है। सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं। गड्ढों के कारण आए दिन यहाँ पर सड़क हादसे भी होते हैं। 2005 से लेकर अब तक की बात की जाए तो सैकड़ों लोग सड़क हादसों में अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं आज भी यह स्थिति बनी ही हुई है कि यहाँ सड़क से उड़ने वाली धूल के कारण लोग गंभीर बीमारियों की चपेट में आने लगे हैं। हालांकि सरकार द्वारा NH 105 के 4 लेन करने को लेकर काम शुरू करवा दिया गया है। बावजूद इसके जिस जगह पर सड़क है उस सड़क की अभी भी मरम्मत नहीं हो पा रही है और आलम ज्यों के त्यों बने हुए हैं। क्षेत्र के लोगों और उद्योगपतियों कामगारों को नालागढ़ से बद्दी जाने के लिए घंटों का समय लग जाता है। इस बारे में जब SP बद्दी मोहित चावला से बातचीत की गई तो उनका कहना है कि 4 लेन का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसका काम 2024 के अंत तक पूरा होगा। उन्होंने कहा कि सड़क पर गड्ढों के कारण ट्रैफिक को भी फर्क पड़ता है और इन गड्ढों को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों को कई बार मरम्मत के लिए बोला गया है। बद्दी की और नालागढ़ की ट्रैफिक यूनिट्स मुस्तैद रहते हैं, 24 घंटे ड्यूटी में रहते हैं और हम सब जानते हैं कि NH का काम चल रहा है जो तकरीबन 2024 तक अंत तक इसकी कंप्लीशन होगी। हमारा बहुत सारा तंत्र, हमारी पेट्रोलिंग पार्टीज़, हमारे बॉयज़ और गर्ल्स टीम लगे रहते हैं ताकि एक कॉम्प्रिहेंसिव अरेंजमेंट हो ताकि लोगों को सुविधाएं मिलें और दिक्कतें कम हों। ऑफ कोर्स हमें भी प्रॉब्लम आती है, खड्डे रहते हैं, खड्डों में ट्रैफिक का फ्लो कम हो जाता है। 2 व्हीलर्स खड्ड बचाने के चक्कर में एक्सीडेंट हो जाता है। हमारे लिए है, हमने कंसर्न विभागों को हम समय समय पर अवगत करवाते रहते हैं और उनको रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि आप खड्डे भरें। अब जैसे बद्दी की बात करें, अब बस स्टैंड नया बनना है, हमने रिक्वेस्ट किया है कि इस पर जो नई साइट है उस पर डेवलपमेंट काम तुरंत शुरू हो, क्योंकि जनता को सड़क पे खड़ा होकर बस में लोडिंग अनलोडिंग और अलाइनमेंट और बस पकड़नी पड़ती है। तो ट्रैफिक के लिए बद्दी पुलिस जो भी बन रही है डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर अपना सहयोग कर रही है, अपनी सेवाएं दे रही है। आपको कहीं स्पेसिफिक पॉइंट पे कोई दिक्कत है तो आप हमारे को संपर्क कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे वहाँ पे डिप्लॉयमेंट करें, वहाँ पे CCTV लगाएं या फिर कंसर्न एजेंसी को बोलें वहाँ पे जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है वो करें। राष्ट्रीय स्तरीय होली उत्सव सुजानपुर में 5 से 8 मार्च तक मनाया जाएगा। होली उत्सव के दौरान ही पहली बार सरस मेले का आयोजन भी किया जाएगा, जिसके लिए जिला प्रशासन तैयारियां करने में जुट गया है। राष्ट्रीय स्तरीय होली उत्सव सुजानपुर की अध्यक्ष और उपायुक्त देवश्वेता के अनुसार होली उत्सव को सफल बनाने के लिए प्रशासन तैयारी कर रहा है। प्रशासन के द्वारा स्टार कलाकारों की प्रस्तुतियों की तैयारियां के अलावा सांस्कृतिक संध्याओं के लिए कलाकारों के चयन प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी। उपायुक्त ने बताया कि इस बार पहली बार होली उत्सव में सरस मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पूरे राष्ट्र से 26 राज्यों की विभिन्न क्राफ्ट के अलावा उनकी संस्कृति को दर्शाने के लिए प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इसके साथ ही हिमाचल के लोकल गतिविधियों और स्वयं सहायता समूह के सामान की प्रदर्शनी को भी लगाया जाएगा। कि हमारे एक बहुत खास परंपरा रही है पंचायती राज और रूरल डेवलपमेंट विभाग की देश भर की कि सरस मेले का आयोजन जो है वो अक्सर समय समय पे किया जाता है और हमारी तरफ से ये प्रस्तावित किया गया था कि होली मेले के साथ साथ सुजानपुर चौगान में सरस मेले का भी राष्ट्रीय स्तरीय सरस मेले का आयोजन भी इन्हीं दिनों में किया जाए और उसकी स्वीकृति भी हमें प्राप्त हो गई है। तो ये बहुत खुशी की विषय है कि बहुत समय बाद अब सुजानपुर होली मेले में सरस मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लगभग 26 राज्य हैं पूरे देश के, उनके विभिन्न जो स्थानीय लोकल जो क्राफ्ट्स हैं उनके सभी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वो लोग सब अपने इन क्राफ्ट्स को जो है दर्शाने के लिए, इनका प्रदर्शनी करने के लिए पहुंचेंगे और हिमाचल के भी सभी जो इस तरह के रूरल आर्टिजन्स हैं उनको भी ये मौका दिया जाएगा कि उनकी भी स्टॉल्स वहां पे लगाई जाएंगी। तो लगभग 60-65 स्टॉल्स भी वहां पे इन सारी जो गतिविधियों को दर्शाने के लिए लगाई जाएंगी। तो हम आशा करते हैं कि जिला के सभी लोग और आसपास के इलाकों के भी सभी लोग जो है ज्यादा
ज्यादा से ज्यादा अपनी भागीदारी इस मेले में सुनिश्चित करें और सब मिलके जो है इसको सक्सेसफुल बनाएं। वैलेंटाइन डे दिवस पर जिला मुख्यालय नाहन में आज जागोरी रूरल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में लैंगिक समानता और महिला जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में जेबीटी के प्रशिक्षुओं को महिलाओं के अधिकार बारे जागरूक किया गया। कार्यक्रम अधिकारी सुमित्रा शर्मा ने बताया कि आज का दिन प्यार का इजहार करने के रूप में मनाया जाता है, लेकिन समाज की वास्तविक स्थिति यह है कि महिलाओं के साथ लगातार आपराधिक वारदातें बढ़ रही है, जो चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि महिलाएं आज शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ना का शिकार हो रही हैं। हाल ही में सामने आए सर्वे में यह खुलासा भी हुआ है। उन्होंने कहा कि जागोरी रूरल चैरिटेबल ट्रस्ट सिरमौर जिला में अलग अलग स्थानों पर जाकर लोगों को महिला के अधिकारों और उनके साथ बढ़ते अपराधों पर जागरूक कर रहा है। आज हम जो डाइट में यहाँ पे एक दिवसीय सेमिनार कर रहे हैं, जिसका मुख्य जो उद्देश्य है जेंडर इक्वलिटी को लेके फोकस्ड है, क्योंकि अभी जो है आज वैलेंटाइन डे है और वैलेंटाइन डे जो है उसको प्यार और दोस्ती का दिन माना जाता है। लेकिन हम जब पूरे विश्व में देखते हैं तो बहुत सारी औरतें जो है, इवन डीपी की जो एक रिपोर्ट आई थी उसमें ये पाया गया था कि 1/3 जो औरतें हैं वो बलात्कार, हिंसा, इन सब का गैर बराबरी का शिकार होती है समाज में। तो इस वजह से ये जो कैंपेन है इसकी जो शुरुआत है वो 14 फरवरी से ही की जाती है, क्योंकि ये भी हम इस तरीके की दुनिया नहीं चाहते हैं जहाँ पे कोई एक दिन इस तरीके का प्यार दिखाए और हर दिन जो है उसके साथ आए दिन बलात्कार, चाहे वो घरों में डोमेस्टिक वायलेंस है, चाहे वो पोक्सो में सेक्सुअल अब्यूज हो रहा है या फिजिकल वायलेंस हो रहा है। मतलब विभिन्न तरीके के वायलेंसेस है और विभिन्न तरीके की गैर बराबरी जो है वो समाज में दिखती है। तो भाई हम कम से कम एक ऐसा समाज बनाए, ऐसी दुनिया बनाए जहाँ पे जो है महिला और पुरुष जो है दोनों समान रूप से रह सके, दोनों अपने समान अधिकारों को प्राप्त कर सके और किसी भी तरीके की जुल्म और ये सब एक दूसरे पे किसी पे ना हो। तो ऐसे समाज की सोच को लेके ये कार्यक्रम है आज का। मंडी जिला के सुंदरनगर में तेंदुए का खौफ देखने को मिल रहा है, जिस कारण लोगों में दहशत का माहौल है। ताजा मामले में सुंदरनगर के बीबीएमबी कॉलोनी पोस्ट ऑफिस के नजदीक सुबह तेंदुआ सरेआम देखा गया, जिसका पूरा वाकया सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। मंडी जिला के सुंदरनगर में तेंदुए का खौफ देखने को मिल रहा है, जिस कारण लोगों में दहशत का माहौल है। ताजा मामले में सुंदरनगर के बीबीएमबी कॉलोनी पोस्ट ऑफिस के नजदीक मंगलवार सुबह करीब 5:33 पर एक तेंदुआ सरेआम देखा गया, जिसका पूरा वाकया सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। लेकिन गनीमत ये रही कि तेंदुए द्वारा किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। इस तरह तेंदुए के सरेआम घूमने से लोगों में खौफ पैदा हो गया है और लोग खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं। लोगों ने वन विभाग से तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने की मांग उठाई है, ताकि उन्हें राहत मिल सके। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के इस पार फौरन लौटेंगे, आप बन रही हमारे साथ।